का बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, जो है बड़े पवित्र ब्राह्मण थे। आत्मदेव जी तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे, बड़ा सात्विक जीवन था, संतान के अभाव में थोड़ा सा उदास रहते थे, कई तरह के धर्मानुष्ठान भी किए, पर प्रारब्ध ऐसा प्रबल था कि संतान नहीं हुई। देखो, कई चीजें हमें भाग्य के अनुसार ही मिलती हैं, तो भाग्यवादी बनकर बैठना तो नहीं चाहिए साहू जी, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, प्रयत्न तो करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न करने पर भी ना मिले तो भगवत इच्छा मान करके और फिर सोच लेना चाहिए भाई अब भगवान की यही इच्छा है तो ज्यादा हाथ करना मारे, पुरुषार्थ तो करें, फिर भी ना मिले तो भगवत इच्छा। तो उन्होंने धर्मानुष्ठान किए, खूब पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो अच्छा यह था कि वो मान लेते कि चलो भगवान की ऐसे इच्छा है, पर वो नहीं माने। वो तो कहने लगे कि मैं मर जाऊंगा, बिना पुत्र के तो रहूंगा ही नहीं। एक दिन तो उनको इतना दाह हुआ, इतना ज्यादा गिलानी हुई, बिना संतान के जीवन बेकार है, मरने चले गए। अब जंगल में जाके आत्महत्या करने के लिए बैठे थे, तो रो रहे थे, और वहां एक संत पधारे। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अरे बोले महाराज आप भले मिल गए, चरण पकड़ लिए, लपट गया, बोले अब तो आप ही कुछ करो। उन्होंने कहा बात क्या है, पूरी बात तो बतला। बोले मुझे कोई संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूँ। सन्यासी ने कहा राम राम राम, मैं तो सोच रहा था भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, तो संतान के लिए रो रहा है। अरे ब्राह्मण तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, क्या संतान के लिए रोते हो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इस अज्ञान को छोड़ो कि संतान हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। यदि संतान होने से सुख मिलता तो सभी संतानवान है, सब सुखी रहते, पर क्या संतान होने से लोग सुखी हैं? तो आत्मदेव बोला नहीं नहीं महाराज, सुखी होने की बात नहीं है, मेरी सदगति कैसे होगी, क्योंकि पुत्र ही तो पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, मेरे निमित्त ब्राह्मण जमाएगा, मेरे लिए अमुक करेगा। सन्यासी ने समझाया, अरे बाबरे तू जीते जी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिससे तेरी सदगति हो जाए? ये क्यों सोचता है कि मरूंगा फिर मेरा बेटा करेगा और उससे मेरी गति होगी? कहीं कहता उन्हें नहीं किया तो बच्चे करा देंगे, इस भरोसे ना रह करके अपने लिए स्वयं ही सत्कर्म करने में लग जाए, और आज से ही भजन में लग जाओ। आत्मदेव को बड़ा हित का उपदेश दिया, क्योंकि वो साधु मिले जो वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात भगवान ही थे। और आत्मदेव ने खूब भगवत भजन किया था, यज्ञ अनुष्ठान किए थे, तो वो सत्कर्म ही उनका, सत्कर्मों का फल मिला कि मानो भगवान ही उनके सामने आ गए। खूब समझाया। लेकिन जब व्यक्ति के भाग्य में दुख लिखा हो ना, तो उसको अच्छी बातें सुहाती नहीं है। हित का उपदेश उसको अच्छा नहीं लगता, उसको जो आदमी हित का उपदेश दे रहा है वो शत्रु की तरह लगता है। ये मुझे क्यों समझा रहा है, ये मुझे क्यों बतला रहा है? जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती हैं। हम आपसे निवेदन करें, जब भी अपने हितैषी माता पिता गुरुजनों की, अपने प्रियजनों की बातें आपको बुरी लगने लगे, समझ लेना मेरा प्रारब्ध मुझे कुछ गलत की ओर खींच रहा है। क्योंकि माता पिता कभी अहित की बात नहीं करेंगे, गुरुजन कभी अहित नहीं बतलाएंगे। हमारे जो बहुत स्नेही हैं, जिनको हमने समझ लिया कि ये स्वार्थी नहीं है, वो हित की बात करें, वो हमें बुरी लगे तो समझ लो कि गड़बड़ होने जा रही है, सावधान हो जाना चाहिए। हित की बातें अच्छी ना लगे, वो वैसे ही हो गया जैसे बीमार व्यक्ति को व्यंजन अच्छे नहीं लगते। कितने बढ़िया पकवान रखे हों, मिष्ठान रखे हों, तमाम पदार्थ रखे हों, लेकिन बीमार से कहो तो वो कहेगा बिल्कुल भी नहीं। हित की बातें अच्छी ना लगे तो समझ लो प्रारब्ध बहुत प्रबल कहीं खींच रहा है, अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन आत्मदेव नहीं माने, मुझे तो पुत्र चाहिए। जब बहुत ज्यादा रोना धोना देखा तो भगवान तो करुणा निधान है। अच्छा, भगवान ने भी सोचा कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, जब पड़ेगी बीतेगी तब समझ में आएगी। बोले चलो तुम्हें पुत्र हो जाएगा, ये फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना। अब वो फल लेके बड़े प्रसन्नता से आया, अब तो संतान हो जाएगी, मेरे भी घर में संतान होगी, हम भी पिताजी बन जाएंगे। पत्नी से कहा देवी जल्दी फल खा लो, संतान होगी। अब पत्नी का नाम धुंधली,
पता नहीं कहां से महात्मा मिल गए, कौन फल ले आए। अरे कोई फल खाने से कोई संतान होती है? अब इनको क्या समझाएं? पति को समझा दिया, बोले ऐसा है, थोड़ा नहा धो करके बढ़िया पूजा करके फिर खाऊंगी, अभी रख दो। रख दिया। आत्मदेव काम काज में लग गए। अब और तो सोचते थे खा ही लेगी पुत्र जो होगा, लेकिन धुंधली ने फल खाया नहीं, अपनी गाय को खिला दिया और बहन ने कह दिया चिंता मत कर, मेरे अब की जो संतान होगी वो तेरी है। धीरे धीरे समय बीता और उसने गर्भिणी होने का नाटक किया। अब पति को तो दिखला था ना, संतान हो गई। प्रायः आत्मदेव यज्ञ अनुष्ठानों में बाहर रहते थे, उन्हें समाचार मिलता महाराज आप पिता बनने वाले हैं, महाराज जी आपके यहाँ बेटा होने वाला है। वो बड़े प्रसन्न रहते। एक बार तो कहीं बाहर दूर थे, वहां पता चला, संदेश मिला महाराज आप पिता बन गए। वो क्या उसकी बहन के बेटा हुआ और वो ले आई। अब ये बड़े खुश होते हुए आए कि देखो हम पिता बन गए, जात कर्म संस्कार किया, खूब उत्सव मनाया, नामकरण करने लगे। पत्नी बोली देखो जी जन्म मैंने दिया है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। और बोले देखो आप रखो, क्या उसमें तकलीफ क्या है? बोले देखो मेरा नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी, धुंधकारी नाम रख दिया। तो अब महात्मा लोग विचार करके रखते, वेदज्ञ ब्राह्मण नामकरण संस्कार करते तो वो सोचते कि पिता का नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम ऐसे कुछ मिलता जुलता रखते, लेकिन नहीं, धुंधली ने अपना नाम रख लिया। बोले धुंधकारी, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बेटा तो हो गया, नाम जो रख लो। अब देखो जिसके मूल में कपट हो उसके परिणाम में आनंद और सुख कभी नहीं हो सकता। किसी भी कार्य के मूल में कपट है। आप देखिए दूध भरा हुआ रखा है बढ़िया, और तमाम दूध भरा रखा है, उसमें एक बूंद नींबू के रस की पड़ जाए, क्या होगा? दूध अलग और पानी अलग। दूध पानी को इतना अपने से मिला के रखता है कि अपना रंग देता है, अपना रूप देता है, अपना मूल्य देता है। जिस भाव दूध बिकता है उसी भाव वो पानी भी बिकता है। बिकता है कि नहीं? और बिल्कुल अपने हृदय से लगा के रखता है उस पानी को, दूध अपने में समाहित करके रखता है, अपने जैसा मूल्यवान बना के रखता है। लेकिन जैसे ही खटाई की बूंद गिरी तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, किसी अर्थ का नहीं रह जाएगा। वो पानी फिर आकर नाली में बहाया जाएगा। कपट जहां जीवन में आ जाएगा साहब सब मिट जाएगा। इसलिए जीवन में कपट से बहुत बचना है। जिस कार्य के मूल में कपट होगा वहां आनंद नहीं हो सकता। इसलिए परिवार में ध्यान रखिए। कथाएं परिवार में जीना सिखाती हैं, आपस में व्यवहार कैसे करें वो भी सिखाती हैं। भगवान की प्राप्ति तो करना ही है। भाई भाई से कपट करे, पति पत्नी से कपट करे, मित्र मित्र से कपट करे, बेटा बाप से कपट करे, संबंध चलेंगे? जिस संबंध में कपट आ जाता है वहां खटाई पड़ गई, और खटाई पड़ गई तो अलग होना ही है, उसमें और कोई रास्ता नहीं रह जाता है भैया। खटाई जहां कपट की पड़ी सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कपट से बचो। धुंधली ने अपने पति से कपट किया तो बाद में कितना पछताई। बेटा बड़ा हो गया है, ना संध्या करता, ना स्नान करता, ना कोई सदाचार रखता, ऊट पटांग खाना, ऊट पटांग बोलना, ऊट पटांग घूमना, बुरे लोगों से संगति करना। पिताजी समझाते बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, तू वेद अध्ययन किया कर, थोड़ा अग्निहोत्र कर लिया कर, संध्या किया कर। पिताजी ये सब फालतू की बातें मुझसे मत किया करो, क्योंकि कपट के द्वारा लाया गया है। उधर उसकी गौ माता जिसने फल खाया था उसने भी 3 महीने बाद बालक को जन्म दिया था, जिनका नाम गौकर्ण रखा गया। वो तो बड़े सदाचारी हुए, नित्य संध्योपासन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, भगवत भजन करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, गैया की सेवा, साधुओं की सेवा करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं। धीरे धीरे बड़ा होता गया बेटा, अत्याचार और उपद्रव बढ़ता गया, और परिणाम यह हुआ कि उसका अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया, इतना अधिक बढ़ गया
कि आत्मदेव जब उसको डांटते तो वो उनको ही मारने के लिए तैयार हो जाता, पिटाई करने लग जाता, दुखी होकर रोने लगे। अब वो दिन में तो रो नहीं सकते थे, नहीं बेटा और पीटेगा, बदनामी करते हो मेरी। रात्रि में रो रहे थे। एक दिन गौकर्ण जी ने देख लिया कि पिताजी की रोने की आवाज, क्या हुआ? पास में गए और जैसे ही गौकर्ण को हृदय से लगाया तो और फपक फपक के रोने लगे, भाव फूट पड़ा। क्या हुआ पिताजी? बोले बेटा तेरे बड़े भाई ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, बहुत दुखी करता है। अब गौकर्ण जी ने ज्ञान की बात कही। अच्छा विचार करिए जायसवाल जी, यदि संत की बात वहां मान ली होती तो इतना विडंबना नहीं होती। वही एक संत ने उपदेश दिया था हित का, वहां नहीं माना। अब जब लात पड़ी तो समझ में आया। कई बार जीवन में ऐसा ही होता है, कोई खूब हित की बात करता है, समझ में नहीं आती, लेकिन जब सिर पे पड़ती है तब समझ में आती है। अब समझ में आया, अरे क्या करूं। गौकर्ण जी ने कहा आसारा खलु संसारो दुखिरो विमोह का सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताश्री ये संसार असार है, ना बेटा किसी का है, ना बेटी किसी की है, ना पत्नी किसी की है, ना पति किसी का है। न चेन्द्र से सुखाम किंचिन न सुखाम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। केवल एकांत जीवी महात्मा ही सुखी हैं, बाकी कोई सुखी नहीं है। क्योंकि लोगों को सोचता है, लोग सोचते हैं धनवान सुखी हैं, भाई हम तो धन नहीं है इसलिए परेशान हैं। धनवान सोचते हैं राजा सुखी है, राजा सोचता है महाराजा सुखी है, वो सोचता है इंद्र सुखी है, इंद्र सोचता है ब्रह्मा जी सुखी है, पर कोई सुखी नहीं है। सब किसी ना किसी दुख से रो रहे हैं। किसी के पास आप 10 मिनट बैठ जाओ और बस संवेदना जताते हुए उससे थोड़ी सी अपनत्व की बातें कर लो, तब आपको पता चलेगा कि जो हंसता हुआ दिख रहा है उसके अंदर कितना दुख का सैलाब है। हर आदमी दुखी है। यहां किससे कहूं, जिसका दामन देखूं उसका दामन गीला लगता है। किसके दामन से पोंछूं मैं अपने आंसुओं को, किसके दामन से पोंछूं मैं अपने आंसुओं को, क्यों यहां जिसको देखूं उसका दामन गीला लगता है। सब तो रो रहे हैं, किससे कहें? कहना है एक प्रभु से। सुनने वाला कदाचित कोई है तो वह है जिससे हम कहते नहीं हैं। कहना है तो उसी से कहिए। गौकर्ण जी ने समझाया पिताश्री सुखी कोई नहीं है। देहेस्तिमान सरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम मंच। ये ममता छोड़ो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ के नाते हैं। सब जब तक स्वार्थ सत्ता है तब तक तो खूब आगे पीछे, और स्वार्थ पूरा हुआ। अच्छा विचार करिए, जो व्यक्ति धन कमाता है, घर का स्वामी मालिक होता है, घर वाले सारे लोग उसके खूब इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। और भाई जब बूढ़ा हो जाता है, रिटायरमेंट हो गया, अब जो है शरीर साथ नहीं देता, किसी काम का नहीं रहा, तो लोग पर आदर करते हैं। अरे तुम कुछ नहीं जानते, बैठे रहो। अरे पिताजी तुम समझते नहीं हो, तुम बीच में मत बोला करो। लो, जिसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, जिसने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया, जिसने तुम्हारे जीवन में तुम्हें कैसे जीना है, चलना बैठना उठना सब सिखाया, आज वही कहते हो कुछ जानते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। फिर हर कोई आंख दिखाने लगता है, और वह बुढ़ापे की तिरस्कार की जिंदगी कौन नहीं जानता कि क्या गति होती है। कुत्ते के जैसा तिरस्कार होता है। इतना सम्मान हो रहा था, इतना प्रेम जता रहे थे, सब लोग तो बड़ा आदर करते थे, पर क्या हुआ? बोले अब किसी मतलब के नहीं रहे। धीरे धीरे सबने अनदेखा कर दिया।
भैया ये संसार ऐसा है, जब तक संसार के उपयोग के लगोगे संसार बहुत आपको प्रेम दिखलाएगा, लेकिन जिस दिन लगेगा कि अब किसी अर्थ के नहीं रहे, अब हमारे काम के नहीं रहे, उसी दिन बस। इसलिए जानत प्रीत रीति रघुराई, प्रीत रीति रघुराई, निभाना कोई जानता है तो केवल प्रभु जानते हैं। साहब एक बार झूठ मूठ का आप भगवान को कुछ भी अपना बना लो, कोई भी नाता भगवान से जोड़ लो, सचमुच भगवान निभा के दिखा देंगे। और संसार से चाहे जितने कसमे वादे कर लो, समय पे कोई साथ देने वाला नहीं है, सब मुकर जाएंगे साहब। जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई। बहुत अच्छा विनय पत्रिका का पद है, सर कभी आपको पूरा सुनाएंगे। एक एक भाव क्या गजब के गोस्वामी जी ने लिखे हैं। अभी हम गोकर्ण जी की गीता को सुन रहे हैं, उसी को समझें। जाया सुताद सुसदा ममताम विमुंचो, बोले ना किसी की पत्नी है, ना सुत है, ना कुछ है, सब छोड़ दो। क्या करें, एकांत जीवी बन जाओ। बहुत सुंदर तो श्लोकों में उपदेश दिया है। और आत्मदेव जी घर छोड़ के चले आए वृंदावन, और वृंदावन में आके खूब भजन किया है।